अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी बना रही हूँ वो है एक दाल और सब्जी की रेसिपी, चने की दाल और करेले। उसके लिए मैंने 1 किलो करेले लेके उनको छील के तो काट के जो नरम बीज हैं वो मैं साथ ही काट लेती हूँ और सख्त बीज मैंने इसमें से रिमूव कर दिए थे। उनको काट के मैंने 2-3 घंटे पहले से नमक लगा के रख दिया था और फिर बाद में अच्छी तरह से मल के इनको वॉश करके और फिर हाथों से दबा दबा के इनको निचोड़ के पानी निकाल दिया और फिर ये मैंने इनको ड्राई करके रखा है। करेलों को इनमें से पानी निकाल दिया। और ये चने की दाल है। चने की दाल मैंने ली है जी, 1 चाय का जो बड़ा मग होता है वो लिया है और उसको 4-5 पानी धो के 2-3 घंटे पहले से मैंने भिगो दिया था। और प्याज ले ली है मैंने 1 अदद और 2 टमाटर ले लिए हैं। ये एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेके मैंने उसको ये देखें लाइट ब्राउन फ्राई कर लिया पहले से ही। और अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, मिर्च भी टेस्ट के हिसाब से डालें। और मैं जो ले रही हूँ मैंने 1.5 जो लिया है नमक ले लिया है, 2 टीस्पून मैंने ली है लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी ली है और ये 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया और हरा धनिया और हरी मिर्च कटी हुई और थोड़ा सा गरम मसाला। चलें अब इसको बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया, इसमें इसी ऑयल में मैंने प्याज फ्राई कर ली थी। अब इसमें मैं करेले डाल के फ्राई कर रही हूँ। और करेलों को हम हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। नमक लगा के धोने से इसकी काफ़ी हद तक जो कड़वाहट है ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत रहती है। अगर आप इसको तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो इसकी कड़वाहट जो है इसमें रहेगी, और अगर आप इसको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे तो इसकी कड़वाहट जो है वो बहुत तकरीबन ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैं इसको हल्की आंच पे ही फ्राई करूँगी ताकि इसकी जो कड़वाहट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। करेलों को मैं दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर देती हूँ और इसका जो मसाला है वो हम तैयार कर लेते हैं उतनी देर में। ये मैंने देगची में ऑयल डाल लिया और अब इसमें हम प्याज को फ्राई कर लेंगे, इसको ब्राउन कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना। प्याज देखें लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जी अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ जा रहे हैं टमाटर और साथ ही इसमें मसाले शामिल कर देंगे। ये चलेगी लाल मिर्च, हल्दी, ये सूखा धनिया और ये नमक। इन सब चीज़ों को मिक्स कर देते हैं और 1-आध मिनट पकाने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि मसाला जो वो अच्छी तरह से गल जाए। जी 1-2 मिनट मैंने ऐसे मसाले को भून लिए और अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँ और ऊपर से इसको मैं ढक दूँगी ताकि जो मसाला है वो अच्छा सा पक जाए और नरम हो जाए, मिक्स हो जाए। चलें इसको ढक देते हैं और आंच थोड़ी मैं कम कर रही हूँ। मसाला तकरीबन गल चुका है। अब इसमें मैं दाल डाल रही हूँ और दाल में उसी पानी समेत डाल रही हूँ जिसके साथ मैंने उसको भिगोया था, जिसके अंदर, क्योंकि मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश करके फिर भिगोया था। अब इसको हम ढक के पकाएंगे और दाल को इतना गलाएंगे कि इसका जो दाना है वो खड़ा खड़ा रहे, बिल्कुल टूटे नहीं, मिक्स ना हो। चलें अब बस दाल के गलने का वेट करते हैं। दाल को चेक कर लेते हैं। ये तकरीबन गल चुकी है, हल्की सी कसर है। अब ये करेले जो हैं मैंने फ्राई कर लिए थे, ये देखें इनको मैंने बहुत डार्क ब्राउन नहीं किया, ये देखें लाइट कलर ही रखा है इसको और हल्की आंच पे मैंने इनको फ्राई किया। अब करेले डाल दी और इन करेलों को अब थोड़ी देर के लिए
दाल के साथ भून लेंगे, दाल के साथ इसको पकाएंगे। अब 4-5 मिनट तक करेलों को इसके अंदर पकाएंगे चने की दाल के साथ, और फिर इसमें हम बाकी चीज़ें डालेंगे। मैंने करेलों को भून लिया दाल के साथ कुछ देर। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जी हरी मिर्चें, ये प्याज जो हमने फ्राई करके रखी थी, सब्ज धनिया और गरम मसाला, सारी चीज़ों को मिक्स करके हम दम पे लगा देंगे थोड़ी देर के लिए, 5-6 मिनट के लिए इसको दम पे लगा देंगे और फिर हो जाएंगे हमारे दाल करेले रेडी। चलिए, आंच मैंने हल्की कर दी और इसको दम पे लगा दिया जी। आंच मैंने बंद कर दी है और अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर नहीं किया तो लाइक और शेयर करें मेरी वीडियोस को, और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ जी। आज की रेसिपी हमारी चने की दाल और करेले की तैयार हो चुकी है, और यकीन माने मैंने इसको टेस्ट किया, बहुत ही टेस्टी बनी है। ज़रूर ट्राई करें, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी आपको, और इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।